जिस प्रकार सूर्य की पहली किरण ऊर्जा से भरी होती है ना, उसी प्रकार हमारी हर सुबह ऊर्जावान होनी चाहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी सुबह की शुरुआत हो जाती है सुबह के 5 बजे से। और अभी मैं आ गई हूँ मंदिर का द्वार खोलने। तो सीधा बिस्तर से उठने के बाद भगवान जी के दर्शन करके और उसके बाद मैं आ जाती हूँ मेन दरवाज़ा, जो घर का दरवाज़ा होता है, उसे खोलने के लिए। तो सुबह उठने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जितने गिनवाऊँ मैं उतने ही कम हैं। आप किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं या कोई भी मन में आपके कोई भी मुराद है जिसे आप पूरी करना चाहते हैं, तो हर ख्वाब को पूरा करने से पहले हमें सबसे ज़रूरी है अपने दिन की शुरुआत सुबह के 4 से 5 बजे से पहले कर देनी चाहिए। और बस सुबह के जो भी द्वार पाट खोलने होते हैं, खोलने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा अपने लिए एक गिलास गर्म पानी लेकर। तो गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा शुभ होता है सुबह सुबह हमारे शरीर के लिए। और जब तक हम शरीर से स्वस्थ नहीं होंगे, तब तक हम दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो बस मैं आ गई हूँ अभी वॉकिंग करने, और वॉकिंग मैं करूँगी सिर्फ 10 से 20 मिनट। तो हर गृहिणी को, बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, सूर्योदय होने से पहले पहले उठ जाना चाहिए। और उठने के बाद उसे थोड़ी बहुत देर एक्सरसाइज, योगा या फिर वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए। और सुबह-सुबह की योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करने से हम लंबे समय तक बीमारियों से बचे रहते हैं और एक स्वस्थ ज़िंदगी जीने का आनंद ले पाते हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ सुबह की क्लीनिंग के लिए। तो योगा, वर्कआउट और थोड़ा बहुत देर का एक्सरसाइज मैं ज़रूर करती हूँ। करने के बाद ही मैं सुबह के घर के कामों में लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मैं धो रही हूँ मेन दरवाज़ा, और दरवाज़ा मैं डेली नहीं धोती हूँ। वैसे तो महिलाओं को घर का द्वार का जो दरवाज़ा होता है वो डेली धोना चाहिए, लेकिन मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, तो रोज़ रोज़ पानी गिराना अच्छा नहीं लगता नीचे। और मैं बस ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी छिटक के और पोछा लगा देती हूँ, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो द्वार आप जब भी धोएं ना सुबह सुबह, तो उस पानी में आप एक चुटकी नमक ज़रूर डाल लें। उससे जितने भी वास्तु दोष होते हैं ना, वो ठीक हो जाते हैं। और घर का मेन दरवाज़ा धोने के बाद मैं अंदर की साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। घर का दरवाज़ा पहले इसलिए धोती हूँ क्योंकि जब वो खुला होता है तो वहाँ पे बंदर आ जाते हैं, तो इसलिए दरवाज़ा धो के और उसके बाद में जाली वाला दरवाज़ा जो होता है उसको बंद कर देती हूँ। मेन दरवाज़ा मेरा खुला रहता है। और बस कमरे को भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया है। तो सुबह सुबह की साफ़ सफाई जो होती है ना, वो सूर्योदय से पहले अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। और सुबह के 4 से 5 बजे के बीच में जितने भी देवी देवता होते हैं ना, वो भ्रमण करते हैं, तो उनका निवास हमारे घरों में हो जाता है। और घर से जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं ना, वो ये एक बहुत अच्छा टाइम होता है जिन्हें हम दूर कर सकते हैं। और घर की सारी गंदगी साफ़ करके, और उसके बाद देखिए अंदर का जो साफ़ सफाई का काम है वो मेरा सारा हो चुका है। और मैं आ गई हूँ अभी बैठक में। तो ये बैठक है, और ये बेड बहुत ज़्यादा भारी था तो मुझसे हट ही नहीं रहा था। और उसके बाद देख सकते हैं बेड हटाते ही इतने सारे खिलौने यहाँ पे पड़े हैं। तो ध्रुव जब तक सो के उठेगा तब तक मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा सारा काम हो जाए। और फिर अभी त्योहारों का भी सीज़न है, होली आने वाली है, तो यहाँ की डीप क्लीनिंग आज मैं कर ही देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बेड हटाया है, उसके बाद ये सोफ़ा हटा दिया है। सोफ़े के नीचे बहुत गंदगी जमी हुई निकली, और ये मैं 8 दिन के बाद कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी होगी। यहाँ कोई चूहा रहने लग गया है, तो उसके बहुत सारी गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी। तो मैंने फ़िनाइल डाल के पानी में और अच्छे से पोछा लगा दिया है। और मैं पानी में सुबह सुबह जो पोछा लगाती हूँ उसमें मैं नमक भी ज़रूर डालती हूँ। तो वीरवार के दिन मैं नमक नहीं डालती हूँ, बाकी सब दिन जो पोछा मैं लगाती हूँ उस पानी में मैं थोड़ा सा नमक ज़रूर डालती हूँ। इससे जितनी भी निगेटिव चीज़ें होती हैं ना, हमारे घर में वास करती हैं, वो सारी दूर रहती हैं, और निगेटिविटी हमारे घर से कोसों दूर हो जाती है, और सब कुछ अच्छा अच्छा घर में होता है। और अभी देख सकते हैं मैंने जो सोफ़ा है उसको अच्छे से झाड़ के और जितने भी इसका कवर वगैरह था सब लगा दिया है। उसके बाद बेड के नीचे भी बहुत
ज़्यादा काई सी जम गई थी, तो मैंने फ़िनाइल के पानी से अच्छे से पोंछ के और बेड को अपनी जगह सेट कर दिया है। और उसके बाद सब चीज़ों को देखिए मैंने अच्छे से सेट करके थोड़ा सा रूम फ्रेशनर यहाँ पे छिड़क दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बैठक मेरा पूरा क्लीन हो गया और स्पेस भी काफ़ी सारा हो गया है। उसके बाद जो बाहर पौधे हैं इनमें मैं पानी डालना भूल गई थी सुबह, क्योंकि सुबह 4 बजे जो पौधे होते हैं ना वो सोए होते हैं, तो इसलिए हम इतनी सुबह गमलों में पानी नहीं डाल सकते। और अभी सुबह के 6 बज चुके थे, दिन निकल चुका था। तो देखिए कूड़े वाला हमारा आ जाता है यहाँ पे, बहुत सुबह ही आ जाता है, तो मैं रात को ही पॉलीथीन में बांध के कूड़ा रख देती हूँ और सेकंड फ्लोर से इस ट्रॉली में कूड़ा डाल देती हूँ। बाकी जब हस्बैंड जी घर होते हैं तो वो नीचे जाके डाल आते हैं, नहीं तो मैं ही डाल देती हूँ यहीं से। और कूड़ा डालने के बाद मैं सीधा यहाँ पे देखिए किचन में सब्जियाँ रखी हुई थी। ये रात को बहुत रात में सब्जियाँ लेकर आए थे, तो मैंने सोचा सुबह ही निकाल के रखूँगी इन्हें। तो मैंने इनको सबको निकाल के रख दिया है देखिए ऑर्गेनाइज़र में। तो जिस तरह से हम घर को अपने चमकता हुआ देखना चाहते हैं ना, उसी तरह से हमें अपनी साफ़ सफाई भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बस मैंने अपने लिए यहाँ पे एक स्क्रब बना लिया था। इसमें मैंने हल्दी, बेसन, गेहूं का आटा और थोड़ा सा शहद डाल के अच्छे से इसे मिक्स करके सिर्फ 10 मिनट के लिए फेस पे लगा लिया है। इससे हमारे फेस की जो स्किन होती है वो ग्लो करती है और साथ ही साथ हमारी स्किन टाइट होने लगती है। और जब होता है कि हम थोड़ी बहुत स्ट्रेस में भी होते हैं और आजकल कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी भरा टाइम है, तो हमारी जो स्किन है ना वो हमारी बॉडी से ज़्यादा मतलब ओल्ड दिखने लगती है। और इसे हम लगाते हैं ना डेली बेसिस पे, अगर हम इसे लगाएंगे तो हमारे चेहरे पर एक ग्लो जो है वो हमेशा बना रहेगा और हमें किसी भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस मैंने 10 मिनट के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे नहा के, और नहाने से पहले मैंने हल्की फुल्की बाथरूम की भी क्लीनिंग की थी। तो जो महिलाएं जैसे हम नहाने जाते हैं तो थोड़ी बहुत बाथरूम की साफ़ सफाई करना अच्छा लगता है। कौन करता है ऐसा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद अपनी भी साफ़ सफाई करने के बाद मैंने मंदिर की भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई मैं रोज़ करती हूँ और सभी देवी देवताओं को नहला भी देती हूँ सुबह को। तो जैसे जल्दीबाजी में पूजा करती हूँ तब नहीं हो पाता है, बाकी जब मेरे पास टाइम होता है तो सभी को अच्छे से स्नान करा के और उसके बाद ही मैं दिया बाती करती हूँ। तो दिया बाती हमें रोज़ करनी चाहिए अपने घर के मंदिर में, ये बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। तो और सुबह की पूजा करने के बाद जो मन को शांति मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल होती है, बहुत अच्छी होती है और इतना सुकून मिलता है मन को बहुत ज़्यादा। और ऐसा लगता है कि अब हमारे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है, और ऐसा होता भी है। बाकी सुख दुख तो देखो हर इंसान की ज़िंदगी में लगा ही रहता है, अगर सुख नहीं आएगा तो दुख नहीं आएगा, और जब तक दुख नहीं मिलेगा तब तक सुख भी नहीं मिलेगा। तो ये तो तय है हम इंसानों की ज़िंदगी में। तो बस सुबह सुबह की पूजा जो पाठ होती है मेरी सादा सिंपल सी, वो मेरी हो चुकी है। और शुक्रवार का दिन है तो मैंने लाल साड़ी पहन ली है। और अब मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में। तो किचन में नहा धो के मैं जब भी आती हूँ तो सबसे पहले जो हमारा चूल्हा होता है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। उसके बाद ही मैं जो भी खाना चाय जो भी बनाती हूँ उसके बाद ही बनाना शुरू करती हूँ। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बिना तेल का नाश्ता, बहुत ही टेस्टी सा और हेल्दी सा। और अभी जैसा कि होली आने वाली है तो होली से पहले पहले हम बहुत ही हल्का खाना खाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे और अच्छा भी है हमारी सेहत के लिए। तो मैंने बस बेसन डाला है, सूजी डाला है, उसके बाद थोड़े थोड़े मसाले डाल दिए हैं इसमें, और चॉप किया हुआ मैंने ग्रीन ऑनियन डाल दिया है इसमें, स्प्रिंग ऑयल ऑनियन जिसे बोलते हैं, यानी हरा प्याज जिसे बोलते हैं हम, और थोड़ा सा धनिया कट करके डाल दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें हाफ प्याज है चॉप करके लाल वाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा चीले का। और बस इसे मैं बिल्कुल कम ऑयल में बना रही हूँ, हल्का सा मैंने देसी घी डाल दिया है। तो रिफाइंड ऑयल तो ना के बराबर ही यूज़ होता है मेरे किचन में, ज़्यादातर सरसों ऑयल या फिर देसी घी ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ इस तरह के खाने में। और ये ध्रुव के लिए बनाया है मैंने बिल्कुल कम चीज़ों से, यानी इसमें मिर्ची मसाला कुछ नहीं है, सिर्फ नमक डाला है मैंने और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिया है।
और उसके बाद देखिए ध्रुव उठ चुका था, तो जैसे ही मैं नहाकर आई थी तभी ध्रुव उठ गया था। तो मैंने इसे थोड़ी देर के लिए इसका फेवरेट कार्टून दे दिया था चला के, जिस बीच में मेरी पूजा भी हो गई और देखिए नाश्ता भी बन गया अच्छे से। तो मैं ऐसे ही अपने घर को मैनेज करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है जब सारी चीज़ें अपने टाइम पर होती हैं। तो सुबह सुबह का नाश्ता है बनकर तैयार और आप सब भी आ जाइए। ये लीजिए, कितना हेल्दी और खाने में बहुत टेस्टी है ये। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और आप सभी से मिलूँगी कल के एक अच्छे से ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए साथ ही साथ। तो चलिए, और जितने भी मेरी नई फैमिली जुड़ती है वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और इसी तरह के मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहिए।